तो सभी को मेरी राम राम और आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। तो आप लोगों ने जो है कैप्शन तो देख ही लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना और सही देखा। आज हम बात करेंगे कि हम फिजिक्स में, जो कि हम इतना डरते हैं, स्पेशली जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो फिजिक्स से इतना डरते हैं कि हम लोग फिजिक्स में 150, 160, 170 मार्क्स कैसे ला सकते हैं आउट ऑफ 180। नीट एस्पिरेंट्स होता है ना, उनको प्री कंसीव नोशन होता है दिमाग में कि यार फिजिक्स तो हम कर ही नहीं पाएंगे, बायो कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, पर फिजिक्स हमसे नहीं होगी। ये जो प्री कंसीव्ड नोशन होता है ना आप लोगों का कि हम नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से आप मार्क्स नहीं लेके आते हैं। आप सोचते हैं फिजिक्स है, फॉर्मूले रटने हैं, लेकिन वहां पे जब आप पेपर में फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले लगते ही नहीं है, आंसर आता ही नहीं है, तो हमें डर लगता है कि हम कैसे नंबर लाएं इसमें। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे अपना फिजिक्स में प्लान करना है, कैसे कैसे आपको एमसीक्यूज करने हैं, कौन सी बुक्स एमसीक्यूज के लिए यूज करनी है, और क्या क्या करके हम लोग 150, 160 मार्क्स आराम से क्रॉस कर सकते हैं नीट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आर यू गाइज रेडी? लेट्स गो। बात समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ फॉर्मूले रटने से मार्क्स फिजिक्स में कभी नहीं आते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी क्या चीज होती है, वो होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कैसे वो फॉर्मूला निकला, किन किन स्टेप से होके निकला और क्यों निकला, जब तक आप सिर्फ फॉर्मूला रटोगे और सिर्फ उसके अंदर एमसीक्यू में डालोगे और सोचोगे आंसर आएगा, तो कभी नहीं आएगा। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट जो आपको समझना है वो ये होना चाहिए कि आप लोगों को फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, पैड खरीद लो छोटा सा, उसके अंदर ना चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूलेज लिख लो अपने। ठीक है, और उसको हर 2 दिन में रिवाइज करो। चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, वैसे ही घूम रहे हो, तो उसको रिवाइज करते रहो। नोट पैड है, हैंडी है, कैरी कर सकते हो साथ में, कोई कोचिंग जाता है साथ ले जा सकता है ना। तो उसके अंदर आपके जो है जितने भी फॉर्मूलेज होंगे आप उनको बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपके दिमाग में होगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है ना। ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, पता है क्या करते हैं, उन लोगों को फॉर्मूले ही नहीं याद होते हैं, क्वेश्चन में तो जब लगाएंगे फॉर्मूले। तो फॉर्मूले ऐसे याद कर लो कि क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला पता होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो कुछ होगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड करके वो फॉर्मूला कैसे आया और उसके बाद उस फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करके फिट बिठाना, ये सबसे जरूरी है। समझ गए? एक दिन में ना कोई भी एक चैप्टर उठा लो, उसके नोट्स पढ़ो, उसके डेरिवेशंस पढ़ो, उसके अंदर कैसे फॉर्मूलेज आए वो पढ़ो, फॉर्मूले को 5-6 बार रिवाइज करो, उसके बाद फिर उसके एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैं आपसे ये शेयर कर सकती हूँ कि मैंने कौन सी एमसीक्यू बुक से एमसीक्यू किए थे। वैसे तो आप कहीं से भी कोई भी जो नीट के लिए बुक आती है उससे कर सकते हो, लेकिन मैंने कहाँ से किए थे और उसके अलावा मैंने क्या क्या एनसीईआरटी से पढ़ा था वो सब मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले जो बुक आपको करनी है, आफ्टर यू रीड योर नोट्स एंड यू रीड दी फॉर्मूला, सबसे पहले जो बुक देखनी है वो देखनी है फिजिक्स की एनसीईआरटी। या एनसीईआरटी की बुक है, सबको पता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बताती हूँ कि क्या करना है आपको। चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर की जो समरी है वो पढ़नी है उसके बाद। ठीक है, चैप्टर आपने नोट से पढ़ लिया, समरी आपने एनसीईआरटी के पीछे से पढ़ ली। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भी कुछ मेन जो फॉर्मूलेज हैं वो लिखे हुए हैं, वो पढ़ने हैं। उसके बाद देखो पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल पढ़ के रखना है आपको। उससे क्या, हर चैप्टर के पीछे मिल जाएगा आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर। उसके बाद ये देखो, ये रही बैक एक्सरसाइजेस। बैक एक्सरसाइजेस देखो, ये सारी जो हैं ये जरूर करनी है। अगर आपने ये कर ली ना, आपकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप ऑटोमेटिकली बन जाएगी। एडिशनल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, जिसको थोड़ा हायर लेवल प्रिपेयर करना है, ये भी कर सकते हो। कर लोगे अच्छा है, नहीं कर रहे तो एटलीस्ट ये जो बेसिक लेवल जो है एक्सरसाइज की, ये जरूर कर लेना। तो ये हो गई नंबर 1 बुक आपकी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ दूसरी चीज आपको क्या करनी है। ये देखो, कोई भी मॉड्यूल हो आपका, किसी भी कोचिंग सेंटर का मॉड्यूल हो, आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, नॉट सिर्फ फिजिक्स के लिए, हर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, सब के लिए है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो ना, तो चैप्टर के बीच में देखो, हर जगह बीच में एग्जाम्पल्स करके भी क्वेश्चंस दिए होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल वाले भी क्वेश्चन करना है। बीच बीच में इवेल्युएट योरसेल्फ, ये थोड़े से हल्के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बट आपको ये भी जरूर करने चाहिए। उसके बाद किसी भी मॉड्यूल के पीछे होती हैं एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस आपको करनी है सारी। ठीक है,
एक्सरसाइज नंबर 2 ये आते हैं जितने भी आपके थोड़े से एडिशनल हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो। उसके बाद एक्सरसाइज एक ऐसी होती है जिसके अंदर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं सारे आपको, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको जरूर करने चाहिए। उससे ना एक आइडिया मिल जाता है कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। लास्ट सेक्शन होता है हर किसी मॉड्यूल में, वो होता है असर्शन रीजन का। तो वो आपकी मर्जी है कि आप असर्शन रीजन, देखिए इस बार का जो नीट था उसके अंदर एज सच असर्शन रीजन तो नहीं आए, लेकिन ये है कि आप असर्शन रीजन आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं। अगर आपके असर्शन रीजन ज्यादातर ठीक हो रही है, इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो काफी क्लियर है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आती है कोई एडिशनल एमसीक्यू बुक, वो मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सी की थी, और बहुत ज्यादा चली हुई है ये वाली बुक। तो गाइज ये वाली जो बुक है ये आपकी अभी न्यू बुक आई है जिसका नाम है नीट चैंपियन के नाम से फिजिक्स की। तो ये एमटीजी कंपनी की बुक है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि एमटीजी की जो बुक्स होती हैं नीट की वो काफी अच्छी होती हैं। मैंने भी अपने टाइम पे एमटीजी की ही बुक्स की थी, लेकिन जो ये वाली बुक निकली है ये थोड़ी नई बुक निकली है, और इसका जो लेवल अगर आप देखोगे ना क्वेश्चंस का, तो वो उतना ही है जितना की जरूरी होता है नीट के बेसिक लेवल क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो आप ये वाले साल का एग्जाम देखोगे उसमें क्या था, फिजिक्स काफी डायरेक्ट आई हुई थी। उस तरह की फिजिक्स के लिए ये वाली जो बुक है वो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। इसके अंदर सबसे पहले आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा जो इस बार आया था नीट के अंदर। सारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है आपको सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मिल जाएंगे। क्लास 12th के सिलेबस से क्या क्या आया था वो सारा चीज इसमें दी हुई है। उसके बाद चैप्टर वाइज इसके अंदर एक समरी दी हुई है, की पॉइंट्स दिए हुए हैं लास्ट में, और फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो पावर एक्सरसाइज दी हुई है, इसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ईयर वाइज सारे हैं, और फिर उनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। तो जो नहीं समझ आ रहा है, जो गलत आया क्वेश्चन, उसको आप इसके अंदर से देख सकते हैं। तो गाइज जो ये वाली बुक मैंने बताई है आपको, ये आपके बेसिक लेवल करने के लिए है। अगर आपने ये कर लिया तो आप आराम से जो है 120 130 क्रॉस कर जाएंगे नीट के अंदर। और इसका जो प्राइस है मैं आपको बता दूंगी, ये आपका 560 to 570 के अराउंड पड़ रही है अमेजोन से अगर आप मंगवा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, या और कोई भी नीट के लिए बुक आती है वो कर सकते हैं। मैंने बेसिकली एमटीजी की जो ये नीट कंपेनियन या नीट चैंपियन जो है ये अभी आई है, ये ही की थी इसके लिए। ठीक है, तो जो मैंने आपसे डिस्कस करी है ये तो आप 100% कर लेना, मतलब ये तो छोड़नी नहीं है। उसके अलावा अगर किसी को और ज्यादा एम करने हैं मार्क्स, तो उसके लिए आप एचसी वर्मा के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हैं, या डीसी पांडे की बुक आती है नीट के लिए, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको हाई लेवल और एम्स आप चाहते हैं, आपको एम्स मिल जाए है ना, आप 700 on 720 आपके मार्क्स आ जाएं, तो आप वो भी बुक्स कर सकते हैं। वरना इतना बेसिक तो आपको करना ही करना है, चाहे आप एम्स के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो या एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बात और आप ध्यान रखना कि जब भी आप इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। कई लोग करते हैं कि फुल सिलेबस का एक साथ अटेम्प्ट करने लग जाते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है। पहले आप एक चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो, सारे एमसीक्यू करो, जो जो मैंने बताया वो सारा करो, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना कमेंट मुझे दे सकते हैं। आप जो भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जितनी भी गाइडेंस चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। ठीक है, तो अब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट तो आप बता ही देना कि कैसा लगा आपको। ठीक है, थैंक यू, बाय।